सत्येंद्र, जो साध्वी वाले मामले की आप बात कर रहे हैं उसमें भी 20 साल की सजा है और एक और केस में उम्र कैद है। तो राम रहीम का क्या अब जेल से निकलना एकदम असंभव है किसी भी केस में, कह सकते हैं हम? बिल्कुल सईद, आपने सही कहा। मैं कह रहा था कि ये केस कहीं ना कहीं रेयर ऑफ दी रेयरेस्ट बन गया है कि एक शख्स को लगातार 3 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है और इसके अलावा अभी एक मामला और है जो कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसके अंदर 400 लोगों को नपुंसक बनाने का मामला है और उस पर भी फैसला आ सकता है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से राम रहीम पर कानून की कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से लगातार उनको सजाएं सुनाई जा रही है, लग ऐसा रहा है कि पूरी जीवन अब राम रहीम का जेल की सलाखों के पीछे ही कटेगा और उसके बाहर आने के चांसेस कहीं ना कहीं ना के बराबर हो गए हैं। तो सत्येंद्र, इसका मतलब यह हुआ कि एक मामले में 20 साल की सजा और 2 में उम्र कैद, ये साथ साथ चलती रहेंगी। और एक केस और आप बता रहे हैं, मतलब ये हुआ कि अब राम रहीम की तरफ से जो भी प्रयास कर लिए जाएं, किसी भी अदालत में वो चला जाए, वो बच नहीं सकता। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। सही, आप देखिए कि राम रहीम को एक मामले में 10-10 साल की 2 सजाएं हैं और वो 10-10 साल की सजाएं एक साथ नहीं चलेंगी, वो अलग अलग चलेंगी। ये जो पिछला कोर्ट का ऑर्डर था उसमें साफ लिखा गया था। उसके बाद उनको एक उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसके बाद आज रणजीत सिंह हत्या मामले में भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और इससे पहले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति, जो कि सिरसा के फतेहाबाद में एक दैनिक अखबार निकालते थे और उन्होंने राम रहीम की वो चिट्ठियां छापी थी जो राम रहीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और उसमें भेजी गई थी। तो राम रहीम ने पत्रकार छत्रपति की हत्या करवा दी थी और डेरा का जो मैनेजर है रंजीत सिंह, जिसकी बहन में ये चिट्ठियां लिखी गई थी, ऐसा शक राम रहीम को हुआ था और मैनेजर रंजीत सिंह की भी हत्या करवा दी थी। तो ये 3 मामले हैं, साध्वी यौन शोषण, पत्रकार छत्रपति और डेरा मैनेजर रंजीत सिंह। इन तीनों में फैसला आ चुका है, 2 में उम्र कैद की सजा और एक में 10-10 साल की। और अब जो चौथा मामला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला है, जो कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है। तो कुल मिलाकर राम रहीम पर कानून का शिकंजा बहुत अच्छे से कस चुका है और जिस तरीके से लगातार उनको सजा सुनाई जा रही है, लग ऐसा रहा है कि राम रहीम का अब इन जेल की सलाखों से बाहर आना मुश्किल ही नहीं, कहीं ना कहीं असंभव होता जा रहा है। बिल्कुल सत्येंद्र, ये डेरा सच्चा सौदा है क्या या था क्या, और उसके बाद कैसे राम रहीम की एक एक करतूत बाहर आने लगी और वो फंसता चला गया? देखिए, अगर आप इस पूरे मामले पर जाएं तो ये कहीं ना कहीं एक फिल्म, जो हॉरर थ्रिल सस्पेंस फिल्म होती है, उस कहानी की तरह है। राम रहीम, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिले का रहने वाला था, गांव का, और इसका पुराने समय में एक आतंकवादी था जो कि राम रहीम के मामा का लड़का था। उसका फायदा उठाकर राम रहीम ने, जो डेरा सच्चा सौदा है, शाह सतनाम मस्ताना इसके संस्थापक होते थे, उनसे डेरे की गद्दी जबरन छीन ली थी। और उसके बाद राम रहीम कहीं ना कहीं एक तरीके से पॉपुलर होता चला गया। लोगों को दिखावे का ये था कि लोगों की भलाई के काम किए जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई ने और अन्य कई एजेंसियों ने इस पूरे मामले की दशकों तक जांच की है और उसके बाद निकल कर ये आया कि राम रहीम ने उन भलाई के कामों के आड़ में साधुओं के साथ यौन शोषण किया। यौन शोषण के अलावा बड़े तादाद में लोगों को नपुंसक बनाया। इसके अलावा 2 लोगों की हत्या का जो आरोप जो है राम रहीम के ऊपर लगा था। इसके अलावा राम रहीम ने फिल्मी दुनिया में भी कदम रखा और उनकी खासम खास हनीप्रीत, जिनके साथ उन्होंने फिल्मी गाने भी गाए, फिल्में भी की। तो राम रहीम की जो कहानी है उसमें रहस्य, रोमांस, थ्रिल, सस्पेंस सब कुछ है और इस कहानी का अंत कहीं ना कहीं सीबीआई ने किया और सीबीआई की कोर्ट में सबसे पहले साध्वी यौन शोषण मामला, जो कि एक गुमनाम चिट्ठी के आधार पर पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में दर्ज किया गया था, उसमें 10-10 साल की सजा सुनाई गई। और कहीं ना कहीं अन्य जितने भी मामले हैं उनके तार भी साध्वी यौन शोषण मामले से ही जुड़े हुए हैं। अगर आज के मामले की बात करें, रंजीत सिंह जो है डेरा के मैनेजर थे, इनकी बहन भी उन साधियों में शामिल थी जिन्होंने ये कंप्लेंट की थी। और जब गुरमीत राम रहीम और इसके खास लोगों को ये शक हुआ
कि ये चिट्ठियां मैनेजर रणजीत सिंह ने लिखवाई है, तो रणजीत सिंह की भी कुरुक्षेत्र के रास्ते में गोली मारकर हत्या करवा दी गई। और जिन चिट्ठियों को एक दैनिक सच करके साप्ताहिक अखबार आता था, उस अखबार में छापा गया था, उस पत्रकार की भी हत्या गुरमीत राम रहीम और इनके गुर्गों ने कर दी थी। तो ये 3 मामले अभी तक हैं जिसमें अदालत का इंसाफ आया है। और इस इंसाफ में अभी आपने परिवार के लोगों की भी बात सुनी, जो कि अपने दादा के लिए, यानी कि तीसरी जनरेशन आ गई है, वो अभी तक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। तो कुल मिलाकर ये जो एक फिल्मी कहानी जो बनी हुई थी, उसका अंत कहीं ना कहीं अदालत के कमरे में हो रहा है और गुरमीत राम रहीम को उसके कर्मों की सजा अदालत दे रही है। 3 मामलों में अब ये कह सकते हैं उम्र कैद की सजा उनको सुनाई जा चुकी है और अब चौथा मामला जो कि अदालत में विचाराधीन है, उस पर भी फैसला बहुत जल्द आने वाला है। तो सतेंद्र, ये जो डेरा सच्चा सौदा है, ये तो तय हो गया कि गुरमीत राम रहीम अब हमेशा हमेशा के लिए जेल में, वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा, लगभग असंभव हो गया है। तो ये डेरा सच्चा सौदा, जिन नेक कामों की आड़ में ये कुकर्म हुआ करते थे, उनका क्या है अब, और वो क्या क्या है, वो सब बंद हो चुके हैं या अभी भी डेरा सच्चा सौदा का कोई अस्तित्व बाकी है? देखिए, शुरुआती दौर में जब पूरे अदालती कार्रवाई हुई और भागदौड़ भी मची, और आपको याद होगा शहीद, वो समय भी आपने देखा होगा, पंचकुला में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जिस दिन गुरमीत राम रहीम को पहली बार पंचकुला स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई थी, उस दिन 40 से ज्यादा 43 लोगों की मौत हुई थी। और रही बात डेरा सच्चा सौदा की, तो डेरा सच्चा सौदा को एक बार फिर से खोल दिया गया है। हालांकि राम रहीम जेल में है, लेकिन उसके जो अनुयायी हैं वो एक बार फिर से वहां पर इकट्ठा होकर नाम चर्चा करते हैं, जो कि राम रहीम भी करवाता था। तो वो एक्टिविटीज है वहां पर शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अगर राम रहीम और डेरा सच्चे सौदे के इतिहास पर आप जोर डालें, तो राम रहीम ने कहीं ना कहीं एक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और राम रहीम के अनुसार उसके भक्तों की संख्या अगर हरियाणा पंजाब में ही करें तो वो कहीं ना कहीं करोड़ों में थी। हालांकि डेरा सच्चा सौदा की तरफ से दावा किया जाता है कि हिंदुस्तान में कई करोड़ अनुयायी हैं डेरा के, और इसी साम्राज्य का फायदा उठाते हुए उसने कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी जाहिर कर दी थी। यानी कि राम रहीम हरियाणा, पंजाब और केंद्र सरकारों तक और बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों को भी कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य के बलबूते पर ब्लैकमेल करने लगा था। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई थी। और यही वजह थी कि डेरा सच्चे सौदे में बड़े बड़े नेताओं का राम रहीम के आगे जाना होता था, नतमस्तक होना होता था। तो कुल मिलाकर राम रहीम का जो साम्राज्य था वो ढह तो रहा है और राम रहीम को सजा भी हो गई है। लेकिन जो सवाल आपने किया था, राम रहीम के साम्राज्य में एक बार फिर से भीड़ होने लगी है, लोग वहां पर जाने लगे हैं। लेकिन वहां पर साजिशकर्ता, जिसको अदालत करार दे चुकी है, राम रहीम अब उस डेरे सच्चे सौदे में नहीं है। लेकिन राम रहीम के परिवार और जो पूर्व अनुयायी हैं वो एक बार फिर से डेरा सच्चा सौदा का कामकाज आगे बढ़ा रहे हैं। सतेंद्र, आप जी हमारे साथ बने रहिए, हम और आपसे बातचीत करेंगे, हालांकि बहुत विस्तार से। एक एक बात आपने हमें बताई है। हमारे संवाददाता सतेंद्र चौहान लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं कि इस फैसला आने के बाद वकील ने क्या कहा। उम्र कैद हुई है सभी, और बाबा राम रहीम को 30 लाख रुपए जुर्माना, 31 लाख सजा हुई है सर। सारे पांचों को 5 मुजरिम को उम्र कैद और बाकियों को 50-50 हजार जुर्माना। बाबा राम रहीम को 31 लाख रुपए जुर्माना। 31 लाख रुपए जुर्माना। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और गुरमीत राम रहीम के साथ 5 और दोषियों को यह सजा सुनाई गई। उन्हीं के डेरे के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में यह सजा सुनाई गई है। अदालत ने सजा सुनाई। 2 सजा पहले से चल रही है, एक उम्र कैद की ही और एक 20 साल की। मतलब ये कि अब डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम जेल में ही रहेगा, उसका बाहर आना असंभव है। देखते रहिए आज तक। यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यही गुरमीत राम रहीम है। डेरा सच्चा सौदा हरियाणा के सिरसा में ये एक
बड़ा डेरा कहलाता था, एक संगठन था जहां पर धर्म कर्म के कार्य की आड़ में गुरमीत राम रहीम काली करतूतों को अंजाम दिया करता था। लेकिन उसके अपने ही लोगों ने गुरमीत राम रहीम की इन तमाम करतूतों का पर्दाफाश कर दिया। आज जिस मामले में सजा हुई है वो रंजीत सिंह हत्याकांड के मामले में सजा हुई है। रंजीत सिंह मतलब गुरमीत राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा का ही पूर्व मैनेजर और काफी नजदीकी राम रहीम का। तो रंजीत सिंह जो कि मैनेजर था, जब उसे काली करतूतों का पता चला तो वो चला गया छोड़ के, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। अदालत ने उसी हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद सुनाई है।